हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, माना a तथा b 3 गुणा 3 कोटि के दो वर्ग अवयव हैं, जहां a बराबर हमारे पास अवयव है जिसके अवयव हैं 1 2 3 2 3 4 5 6 8 तथा b बराबर हमारे पास अवयव है जिसके अवयव हैं 3 2 5 2 3 8 7 2 9। तब हमें a के सहखंडज अवयव के सहखंडज के सहखंडज के सहखंडज के सारणिक का मान ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम सहखंडज अवयव के एक महत्वपूर्ण गुणधर्म का अध्ययन करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार हम परिभाषित करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास कोई अवयव ए है जो कि n गुणा n कोटि का है। हमारे पास कोई अवयव a है जो कि n गुणा n कोटि का है, तो a अवयव के सहखंडज के सारणिक का जो मान है वह बराबर होता है सारणिक a की घात n माइनस 1 के, जहां n क्या है, a अवयव की कोटि है। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें a अवयव के सहखंडज अवयव के सहखंडज अवयव के सहखंडज अवयव के सहखंडज के सारणिक का मान ज्ञात करने को कहा है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम इस मान का जो हमें प्रश्न में मान ज्ञात करने को कहा है उसे हम कुछ इस प्रकार प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम हम ज्ञात करते हैं a अवयव का 2 बार सहखंडज ले लेते हैं और उसके सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। तो हम a अवयव के सहखंडज को यदि एक b अवयव द्वारा मान लेते हैं कि a अवयव के सहखंडज अवयव को हम b नाम दे देते हैं, तो हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, सहखंडज b अवयव का सारणिक। तो मुख्य अवधारणा से हमारे पास क्या प्राप्त होगा, सारणिक b की घात n माइनस 1। अब हम जो b हमने जो माना था, जो कि हमारे पास था a का सहखंडज अवयव, तो मान रख देते हैं, तो हमारे पास n माइनस 1 हो जाएगा। और a के सहखंडज अवयव के सारणिक का मान क्या होता है, सारणिक a की घात n माइनस 1, तो सारणिक a की घात n माइनस 1 की घात हमारे पास हो जाएगी n माइनस 1। तो हमारे पास घातें परस्पर गुणा होती है, तो मान प्राप्त होगा सारणिक a की घात n माइनस 1 का वर्ग। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ये हमारे पास किस चीज का मान प्राप्त हुआ है, ये हमारे पास मान प्राप्त हुआ है सहखंडज a के सहखंडज अवयव के सहखंडज अवयव के सारणिक का मान, a के सहखंडज अवयव के सहखंडज अवयव के सारणिक का मान हमारे पास प्राप्त हुआ है। अब हम a अवयव का 3 बार सहखंडज ले लेते हैं, अर्थात a अवयव का सहखंडज का सहखंडज का फिर से एक बार सहखंडज के सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, a अवयव के सहखंडज अवयव के सहखंडज अवयव को हम एक नए c अवयव द्वारा विस्थापित कर देते हैं। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, सहखंडज c अवयव के सहखंडज का सारणिक, जिसे हम मुख्य अवधारणा से लिख सकते हैं सारणिक c की घात n माइनस 1। यहाँ हमारे पास c क्या है, a अवयव के सहखंडज अवयव के सहखंडज अवयव, तो हम यहाँ लिख देते हैं सारणिक a अवयव का सहखंडज अवयव का सहखंडज अवयव की घात हमारे पास है n माइनस 1। तो समीकरण 2 से हमारे पास समीकरण हमारे पास 1 थी, समीकरण 1 से हमारे पास मान है वह हम रख देंगे समीकरण 1 से मान रखने पर। तो समीकरण 1 में हमारे पास a के सहखंडज अवयव के सहखंडज अवयव के सारणिक का मान है, तो हमारे पास मान रखेंगे, तो हमारे पास मान जो प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा a अवयव का सहखंडज, हमारे पास मान प्राप्त होगा सहखंडज का a अवयव का 3 बार सहखंडज के सारणिक का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा सारणिक a की घात, हमारे पास मान प्राप्त हुआ था n माइनस 1 का वर्ग, n माइनस 1 का वर्ग की पूरे की घात हमारे पास होगी n माइनस 1। तो घातें परस्पर गुणा होती है, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा सारणिक a की घात n माइनस 1 का घन। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब जो हमें प्रश्न में मान ज्ञात करना था उसे हम ज्ञात करते हैं, अर्थात a अवयव का 4 बार सहखंडज के सारणिक का मान निकालते हैं। तो सहखंडज और अवयव a का सहखंडज के सारणिक का मान हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इस स्थिति में इस पूरे अवयव को d नाम दे देते हैं, तो सारणिक d की घात n माइनस 1 हो जाएगा और d का मान हम समीकरण 2 से रख देंगे, समीकरण 2 से मान रखने पर।
समीकरण 2 से मान रखने पर जो हमारा सारणिक डी है वह हमारे पास क्या है, हमारे पास समीकरण 2 में मान है सारणिक a की घात n माइनस 1 का घन। तो मान रखेंगे तो हमारे पास जो प्रश्न में हमें मान ज्ञात करना था, सहखंडज 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 ए अवयव के 4 बार सहखंडज के सारणिक का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। सारणिक a की घात n माइनस 1 का घन था और n के पूरे की घात n-1 होगी तो घाते परस्पर गुणा हो जाएगी, तो हमारे पास प्राप्त होगा n-1 की घात 4। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास a अवयव दे रखा है वह 3 गुणा 3 कोटि का दे रखा है। अतः यहां से हमारे पास n का मान क्या है, 3 है, तो 3 मान रख देते हैं। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, सहखंडज 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 a अवयव का 4 बार सहखंडज के सारणिक का मान हमारे पास प्राप्त होगा सारणिक a की घात 3 माइनस 1 की घात 4। तो हमारे पास प्राप्त होगा सारणिक 2 की घात हमारे पास प्राप्त होगी 4, जो कि हमारे पास होता है 16। अब हमें सारणिक a का मान ज्ञात करना होगा। तो सारणिक a का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे, हम जो हमारा अवयव a दे रखा है प्रश्न में उसका हम सारणिक ले लेंगे। तो चलिए अवयव a का सारणिक ले लेते हैं। तो अवयव a का सारणिक ज्ञात करते हैं। तो सारणिक जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास हैं 1 2 3, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं 2 3 4 और तीसरी पंक्ति के अवयव हैं 5 6 8। तो सारणिक जो a है प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो 1 की गुणा में हमारे पास आ जाएगा 3 गुणा 8 24 माइनस 6 गुणा 4 24 माइनस 2 की गुणा में हमारे पास 2 गुणा 8 16 माइनस 5 गुणा 4 20 प्लस 3 की गुणा में हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 6 12 माइनस 5 3 15। तो हमारे पास प्रथम पद तो शून्य बन जाएगा और माइनस 2 की गुणा में हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4, अर्थात हमारे पास प्राप्त होगा सारणिक a 8 माइनस 9 अर्थात माइनस का 1। तो हम निम्न मान उठाकर इसे हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं, या जो हमारा सारणिक a का मान रख देते हैं। तो हमारे पास सारणिक a का मान हमारे पास प्राप्त हुआ, वह मान रखेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, सहखंडज सहखंडज a अवयव का 4 बार सहखंडज के सारणिक का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा माइनस 1 की घात 16। तो हमारे पास माइनस 1 की घात 16 हमारे पास होता है 1 ही होता है। तो हमारे पास जो हमारे पास मान प्राप्त हुआ, जिसमें हमें प्रश्न का मान पूछ रहा था, प्रश्न में हमें जिस चीज का मान पूछ रहा था उस समीकरण का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 1। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। हमारे प्रश्न के विकल्प में जो सी विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।